start now. Where we are. Sorry. अच्छा, अगर हम बात करें या ठीक है, वर्बली क्या करते हैं, वर्बली अगेंस्ट होते हैं, मुखालिफ बोलते हैं ना जिस इंसान को, कि वो हर चीज का मुखालिफ होता है। क्योंकि वो अपनी सोच का मुखालिफ होता है। मैं अपनी सोच को और इस पर्सन को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके जब भी इमोशन स्टार्ट होते हैं किसी भी चीज के लिए, आपका माइंड इतना कैपेबल अल्लाह ने माशाल्लाह बनाया है, आपको पता चल रहा होता है कि हमारे साथ ये होने वाला है। बट क्या करते हैं, हम उस पर ढीठ होकर बैठ जाते हैं और हम उसके लिए मैनेज का कोई इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो जी फिजिकल अब्यूज में, वर्बल अब्यूज में तो क्या हो गया, अगर हम देखा जाए तो वो ऑलवेज जस्ट फोकस ऑन द डार्क साइड, और उनको जस्ट मुखालफत करने की आदत होती है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो हमेशा हमेशा क्या करेंगे, वो गलत रिमार्क्स देंगे। इवन कि अगर आप उनसे पूछें, अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, आप प्यारे से कपड़े पहने, आपने आपने जस्ट बाल को अच्छा सा सेट नहीं किया, तो अगर आप किसी एंग्री पीपल से जाके आप जिस उससे पूछें कि हाउ आई एम लुकिंग लाइक, तो उनका वर्बल साइन क्या होगा, कि आप वैसे तैयार अच्छे हुई हैं, आपके बाल नहीं अच्छे बने। ये होता है। अगर वही हम देखें कूल डाउन पर्सन के, जिसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक लेवल ज्यादा है उसकी पर्सनैलिटी का, तो क्या कहेगा, नहीं आपने ड्रेसअप अच्छा किया, आप अगर अपने बाल थोड़े से इस तरह सेट कर लेती तो अच्छा। ये चीजें चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, वर्बली क्या होता है, वर्बली क्या करते हैं, शाउट करते हैं। बहुत से लोग अपनी, जो देखा होगा अक्सर मूवीज ड्रामास में ज्यादा होता है, वो लोग अपनी साइड टेबल की चीजें ऐसे फेंक देते हैं। मूवीज ड्रामा से हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे हाथ में कोई भी चीज होती है उठा के फेंक देते हैं। इवन के कुछ तो बच्चों को जो माएं मारती हैं, उनके अंदर वो क्या होता है, वो अग्रेशन में मारती है, अपना गुस्सा निकाल रही होती है, किसी भी साइड का, सास बहू वाली साइड का गुस्सा बच्चों पे निकाल रही होती है। कुछ लोग वेपन्स यूज करते हैं। अगर मैं क्रिमिनल्स की जो एग्जांपल दिखी, मैंने आपको डेटा भी दिखाया था, उसमें क्या करते हैं कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो वेपन्स यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उनकी वर्बल साइंस और क्या क्या हो सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा तो अग्रेसिव है, मैंने इससे दूर रहना है। हाँ, एक बंदा अगर अग्रेसिव है, यू हैव ट्राई टू कि आप उससे दूर हो जाए, आप टोटल ट्राई करें। क्यों, आप क्यों किसी का गुस्सा बर्दाश्त करें, और जब आप पे गुस्सा एक कंटिन्यूसली एक लेवल पर कंटिन्यूसली एक लेवल पर गुस्सा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक टाइम आएगा कि आपके अंदर भी एग्रेसिव बिहेवियर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं कि आप अगर हम एग्रेशन को देखें, जो एग्रेशन है ये थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, हम प्रेजुडिस होते हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ द पर्सन है, हम उसके बारे में हमेशा एक नेगेटिव व्यूज देंगे। ठीक है। हमारा जो ह्यूमर होगा ना, ह्यूमर मीन्स टू से कि हमारा जो मजाक होगा वो घटिया हद तक का होगा। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हम मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंग्री पर्सन। जो गुस्से वाला बंदा होगा, जिसको भाई गुस्सा आता है, वो क्या करेगा, वो गुस्सा, वो जो मजाक होगा ना, वो भी तंजिया अल्फाज में करेगा। उसको हमेशा टॉन्टिंग की आदत होगी। उसका टेम्पर जो होगा वो आउट डस्टिंग होगा। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अजीब तरह की गॉसिप्स करके आपको हर्ट करते हैं। एंग्री पीपल जो होते हैं, वो कहते हैं, उनको जस्ट रिवेंज की आदत होती है, गुस्सा जस्ट। और जस्ट अगर आप देखें कि आपने किसी की तारीफ नहीं की, एक बंदा बहुत प्यारा लग रहा है, आपने उसकी तारीफ नहीं की, नेक्स्ट टाइम ना एंग्री बंदा जो होगा ना, गुस्से वाला बंदा, उसे अपने दिमाग में बिठा लेना भी, इसने मेरी तारीफ नहीं की ना, नेक्स्ट टाइम मैंने इसकी तारीफ नहीं करनी। ये चीज है। इस तरह वो अपना रिवेंज, अगर मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दूं तो ऐसे निकालते हैं। और अगर क्राइम रेट्स की अगेन बात करें, तो क्राइम रेट्स में क्या करते हैं वो, अगर जस्ट रेप्स की बात करें हम, तो उसमें क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में अगर एक लड़की ने आपको कुछ कह दिया है, या उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या है, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी का मैं केस देख रही थी, तो वहां पे ये था कि जस्ट फॉर रिजेक्शन, तो उसको फिजिकली अब्यूज किया गया और उसको मारा पीटा गया। ये चीज आप जो है, इसमें आप कर सकते हैं कि रिवेंज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें। अच्छा, उसके क्या कहते हैं, आपकी प्रोग्रेस में टांग अड़ाएंगे। आप देख लें, कुछ आंटियां होती है फैमिलीज में, मुझे क्या कर रहे हो भाई, क्या जॉब हुई है नहीं हुई है, क्यों, उनके जो पर्सनालिटी का एलिमेंट होता है वो उससे तंग होती है, अपने वाले अंदर वाले कीड़े से, वो उसको छेड़ती रहती है कि दूसरों को टॉन्टिंग अल्फाज। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो ये जो पीपल होते हैं, एंग्री पीपल होते हैं, अगर इनके बिहेवियर को देखा जाए, तो ये डायरेक्ट चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आप उनको बोले ना कि गुस्सा करने वाला एक पर्सन है कि चले ठीक है, कोई रेस लगाते हैं बाइक पर, तो वो उसको क्या डर होगा, उसको इनसिक्योरिटी होगी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं हार ना जाऊं,
तो उसको पता होगा कि जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, तो उसके लिए वो ट्राई करेगा कि वो डायरेक्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अवर हेल्थ। हेल्थ पे लोगों के जो गुस्से पे कैसे इफेक्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ अगर देखें, बॉयज जो होते हैं वो अपने जो गुस्से के अंदर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और वो कोई एक स्मोकिंग नहीं, कोई एक ड्रग्स नहीं यूज कर रहे होते, वो अपने आप को कूल डाउन करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं। हम जस्ट अगर हम आजकल आइस बहुत आम है तो वो उससे खुद को काम डाउन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं। व्हाई शुड वी डू टू ट्राई टू हार्म अवर सेल्फ। ठीक है, तो स्मोकिंग की अगर जस्ट हम बात करें तो क्या होते हैं, वो सिगरेट के धुएं के अंदर खुद को सुलगा रहे हैं, पी रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम अपने पास्ट को ऐसे भुला रहे हैं। तो ऐसे इफेक्ट आता है हमारे एंगर में। जब हमें गुस्सा आता है तो स्मोकिंग करते हैं लोग, ठीक है, अल्कोहल पीते हैं, कुछ लोग गुस्से में कॉफी पीते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको जब गुस्सा आता है तो उनकी जो एपेटाइट होती है वो ज्यादा हो जाती है, वो बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की कैलोरीज क्योंकि कैलोरीज जो हमारी होती हैं वो गुस्से में तो बर्न होती है। मैं अभी आपको नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि हमारे पे जो हमारे ब्रेन और बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है। जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हमारा खून सड़ता है। आप लोगों ने तो सुना होगा कि जब गुस्सा करते हैं तो खून सड़ता है, ये क्यों खून सड़ा रहे हो अपना, तो इस टर्म में ये इसको यूज किया गया। और ऑब्वियसली जब आपके ब्रेन के अंदर इतनी चेंजेस आ रही हैं और आपके हार्मोन्स में इतनी चेंजेस आ रही हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस आ रही हैं, आपका ब्लड लेवल कम हो रहा है, तो आपकी हेल्थ तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो रही है। अच्छा, अदर बाकी चीजों में क्या होता है, वो दूसरों को माफ नहीं कर सकते, खुद भी परेशानी में रहते हैं, दूसरों को भी परेशानी में रखते हैं और अपना एंगर शो करते हैं। ठीक है, आज हमारी वर्कशॉप जो थी वो 2 डेज की थी। तो आज जो पोर्शन था वो है हम लोग जस्ट के साइको एजुकेशन के बारे में था कि एंगर क्या है और एंगर के साइन एंड सिम्टम क्या है, और किससे पता चलेगा कि भाई ये बंदा एग्रेसिव है, मैंने इसके पास नहीं जाना, मैंने इससे दूर रहना है। और अगर आप एग्रेशन शो कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्रेशन यहाँ यहाँ पे शो हो रहा है, या आपने इस टर्म में अपना एग्रेशन शो किया था। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम ना अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। हम लोग को आदत होनी चाहिए, ये तो इस्लाम में भी है कि रात को सोने से पहले आपने देखना है कि आपने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा। तो बेसिकली आदत होनी चाहिए कि एनालिसिस करें कि हमने डे में ऑल डे किसके साथ अच्छे से बात की, किसके साथ बुरे से बात की। क्योंकि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका मूड कैसा है। तो फिर हमने खुद का थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है कि हम देखें कि भाई इस बंदे का मूड मेरे से कैसा था और कैसे अच्छा हुआ। अ, कल मैं एक डिटेल में आप लोगों को टेक्निक्स बताना चाहूंगी कि हम लोग अपना एग्रेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं खुद। हम अपने आप को कैसे काम डाउन खुद कर सकते हैं, हम दूसरे पर्सन को काम डाउन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंगर जो हमें कैसे कैसे अफेक्ट करता है वो भी आज साइको एजुकेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप थेरेपी का फर्स्ट पॉइंट देखें, या आप किसी भी डिसऑर्डर का, किसी भी डिजीज का फर्स्ट पॉइंट देखें, तो आपको उसके बारे में नो हो होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर जस्ट इसकी एग्जांपल लें हम लोग कि भाई आपको फीवर है या टाइफाइड है, तो आपको फीवर और टाइफाइड में अपना डिफरेंस पता होना चाहिए। सेम लाइक दैट आपको पहले ये चीज तो पता हो कि भाई आपका एग्रेशन है या आपका ये किसी और स्टेट में जा रहा है। तो इसके लिए आपको किसी भी चीज के बारे में साइको एजुकेशन होना जरूरी है। अच्छा, एंगर क्या करता है, गुस्सा क्या करता है, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी खून कैसे सड़ता है, जो हमारे पास एक बहुत मशहूर कहावत है, भाई खून कैसे सड़ता है। उसमें हम देखें थॉट्स। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली कैसे स्टार्ट होती है, हमारी सोच से स्टार्ट होती है। लाइफ में प्रॉब्लम, हमारे में प्रॉब्लम, अगर लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल है, वो तो बिलाशुबा अल्लाह की तरफ से है, या हमारी जो है वो मसाइल हैं। लेकिन हमारी जो सोच का मसला होता है वो कैसे होता है, हमारी सोच सबसे पहले डिस्ट्रैक्टेड होती है, हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। सोचने के तरीके में क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, जो पीछे मैंने सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो सब चेंज होते हैं। कि हमने क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देना, हमने हर जगह बुराई ढूंढनी है, हमने हमेशा गलत साइड को देखना है, हमने ऑलवेज लुक ऑन द डार्क साइड, ऑलवेज कि इवन कि अगर आपको किसी ने अच्छे से बात की है, अगर किसी ने आपसे
तो आप इसको क्या लेना है कि भाई इसको मेरे से कोई लालच है, या मेरे से इसने मतलब पता नहीं किस लालच में इसने मुझे ठीक से बात की है। तो ये होता है बेसिकली। अच्छा, थॉट्स। थॉट्स के बाद क्या आता है, हमारे ब्रेन के पास मैसेज आता है। ब्रेन क्या कहता है, लेट इट्स मेड। वो क्या कहता है, चलो भाई इसको पागल करो। उसको पागल करने के लिए क्या करते हैं, जब हमारे थॉट्स चेंज हुए हैं, हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया, हमारे ब्रेन ने क्या कहा है, इसको पागल करना स्टार्ट कर दो। क्या आप एक एक तरफ गुस्सा करोगे तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म गुस्सा करते रहोगे तो फिर ये इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या होता है, हमारे पास क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो अफेक्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे केमिकल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हमारे केमिकल्स हमारे कंट्रोल, इसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स केमिकल्स, हमारा ब्लड हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे हार्मोनल इनबैलेंस होता है, केमिकल इनबैलेंस होते हैं, हमारा ब्लड का जो लेवल है वो वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हमारी हार्ट रेट तेज तेज होती है जब हमने गुस्सा आएगा। अब आपने जब आपने किसी भी चीज पे गुस्सा किया हो तो आपने ट्राई करना है, आपने जब आफ्टर एग्रेशन, कल 3 पॉइंट्स भी पढ़ाऊंगी कि आपने गुस्से के वक्त क्या करना है, गुस्से के बाद क्या करना है, और गुस्सा आने से पहले आपने क्या करना है, ये टेक्निक्स में। ठीक है, तो जब आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के टाइम तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, गुस्से के बाद आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें हम देखें कि आपको क्या, हार्ट रेट तेज हो जाता है। ठीक है, हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल इंक्रीज होता है, इसलिए उनको गुस्सा ज्यादा जल्दी भी आता है। ठीक है, और प्रेशर होता है, हमारी जो ब्रीथिंग, सांस ऊपर जाती है गुस्से के अंदर, कितना तेज तेज हम लोग बोल रहे होते हैं, और हमारी सेंस लॉस हो जाती है। बेसिकली जब हमारे थॉट्स चेंज होंगी तो हमारी सेंसेस लॉस हो जाएंगी। हमारे पास में कोलेस्ट्रोल लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो फ्लाइट करते हैं या फाइट करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो मार पीट करते हैं, या अपना गुस्सा निकालते हैं, या उस जगह से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टिमुलस जो सारे होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। देखिए आप, एक थॉट्स, एक जो हमारी सोच चेंज हुई है वो कितने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को चेंज किया है, उससे केमिकल्स कितने चेंज किया, हार्मोन्स कितने चेंज किया, हमारा ब्लड लेवल को अफेक्ट किया, हमारा हार्ट रेट को अफेक्ट किया, हमारे ब्रीथिंग को इफेक्ट किया, हमारे सेंसेस को अफेक्ट किया, हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट किया, हमारे इवन के एड्रिनल ग्लैंड्स, हमारे किडनी को भी अफेक्ट किया है। हमारा क्या हो गया है, हमारे जो फैट सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट किया, और उसको कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर दिया। और ये जो है हमारे जो ब्लड लेवल है उसको, मैं इसको नेक्स्ट है जो इसको बिल्डअप करता है। ठीक है, जो गुस्से वाले लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है। जो गुस्सा है वो एक धीमे जहर की तरह काम करता है। अगर आप रिसर्च उठाएं, थोड़ी सी पढ़ने की आदत डालें, तो आप एक रिसर्च उठाएं, किसी सुसाइड बंदे, जिस बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसकी बिब्लो लेवल इंक्रीज होता है। तो हमारे जो सेल हैं, ब्लड सेल्स, वो एक क्लस्टर बनाना शुरू कर देते हैं और आर्टरीज बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तभी देखा होगा जब इंसान ज्यादा गुस्से में होता है तो मोस्टली केसेस में लोगों को हार्ट अटैक्स भी आते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, काजेज रिलीज ऑफ केमिकल्स एंड किल्स। ये जो होता है, एग्रेशन जो होता है, ये एक एक किलर के तौर पर काम कर देता है। कौन सा किलर, स्लो पॉइजन। अब इसको, एंगर को आप, अगर कोई इंसान खुद का एंगर को मेंटेन करना चाहता है ना, मैनेज करना चाहता है, तो जस्ट अगर किसी भी बात को अगर मेरी नोटिस करे, माइंड में रखे या ना रखे, और जस्ट गुस्से से पहले अपने माइंड में ये बात जरूर दोहराए कि गुस्सा जो है वो स्लो पॉइजन है। ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, और ऑब्वियसली ये करता है आपसे बड़े ड्रामेटिक इफेक्ट्स निकालता है। अच्छा, हमारे पास सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। जब हमारे पास सेरोटोनिन की प्रोडक्टिक नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट किया। जी, एंडिंग टाइम हो गया। आई एम जस्ट वांट टू एंड दिस सेशन। इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, प्लीज अगर आप लोग वेट कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स आज क्लियर कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह हम थेरा टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आपने अपने एग्रेशन को खत्म नहीं करना। किसी भी चीज को आप, अपने इमोशन को, कोई इमोशन है उसको खत्म नहीं कर सकते कभी भी। इस चीज को माइंड में बिठाएं, अपनी फीलिंग्स को भी खत्म नहीं कर सकते, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो हम कल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और आज जस्ट ये क्लियर कर लें तो फिर हम बाइंड अप करते हैं।
अच्छा, किल्स करते हैं हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल को डैमेज करता है। जो कॉर्टिसोल हमारे पास है वो हमें इतना डैमेजिंग इफेक्ट देता है, और हमारे जो क्या कहते हैं कॉर्टिसोल जब एक जो है हमारी ब्लड में कोलैज होता रहेगा तो कैंसर के चांसेस हैं, और वो स्लो बर्न होगा। अच्छा, अगर हम इसको सुपर प्रेस कर दें, क्यों मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने अपने एग्रेशन को रोकना नहीं है, इसको खत्म नहीं करना। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, आप में तलखी लेकर आता है, आपके अंदर जहर भर जाता है। वो जहर जब निकलता है तो वो बहुत गलत इफेक्ट देता है। आप डिप्रेशन में जाते हैं। अब डिप्रेशन वाले बंदे को देखें, लास्ट वाली हमारी वर्कशॉप थी वो डिप्रेशन पे थी। डिप्रेशन को अगर देखा जाए तो वो उसमें एंगर, जो गुस्सा होता है वो होता है। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, ओके, जस्ट बाइंड अप हो गया। हमारे पास इलनेस बहुत ज्यादा होता जाती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन अस। आई होप आपको इस प्रेजेंटेशन से इस वर्कशॉप से कुछ इफेक्ट्स आए होंगे, कुछ चेंजेस आई होंगी, कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। अगर तो नहीं है, तो फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं। प्लीज बता दीजिए।